हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं एवरेज के 6 क्वेश्चन। देखिए, पहले भी एक वीडियो बनाई जा चुकी है एवरेज की, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप इन दोनों वीडियोस को देखेंगे, एवरेज आपका लगभग पूरा कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, अ स्टूडेंट हैज़ एन एवरेज स्कोर ऑफ 78 मार्क्स अक्रॉस 5 सब्जेक्ट। If the student scored 84, 65, 74 and 72 in 4 of the subject, determine the score in the 5th subject। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं एवरेज होता क्या है। एवरेज का मतलब है, पहले समझते हैं। देखो, 90 मार्क्स आए एक पेपर में और एक में आए 60, तो एवरेज क्या हो गया 75। इसका मतलब 75 जो है वो 90 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 75 जो है वो 60 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये जो 78 है ये इन पांचों सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब उस बच्चे के कुछ सब्जेक्ट में 78 से ज़्यादा आए होंगे, कुछ में 78 से कम आए होंगे, तभी एवरेज 78 आया। समझ आई। और देखो, जब हम एवरेज से डेविएशन लेते हैं, 90 75 से कितना दूर है, 15 दूर है। वैसे 60 75 से कितना दूर है, -15। तो डेविएशन कितना है, 15 -15 ज़ीरो। तो जब भी हम एवरेज से डेविएशन लेते हैं ओरिजिनल नंबर्स का, तो डेविएशन हमेशा कितना आता है, ज़ीरो। तो हम मान लेते हैं जो फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो भी 78 है। अब 84 78 से कितना दूर है, डेविएशन ले रहे हैं हम, ये 6। 65 78 से कितना दूर है, -13। 74 78 से कितना दूर है, -4। 72 78 से कितना दूर है, -6। और 78 78 से कितना दूर है, ज़ीरो। तो इसको अभी साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे डेविएशन कितना आया, ये हो गया 6 से 6 कट गया, यहाँ पे आया -17। इसका मतलब हमारा तो डेविएशन ज़ीरो आना चाहिए था। इसका मतलब ये जो हमने ज़ीरो लिखा था यहाँ पर क्या होना चाहिए, +17, है ना, तभी तो डेविएशन ज़ीरो आएगा। इसका मतलब जो हमने ये फिफ्थ में 78 माना था वो 78 नहीं है, वो कितना होना चाहिए, 78 + 17। 8 7 15 का 1, 7 8 और 1 9, 7 1 8 और कैरी वाला 1 9। तो 95 इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब फिफ्थ सब्जेक्ट में उसके कितने नंबर आए हैं, 95। Question number 2. A student scores 80 marks in a test weighted at 40% and 90 marks in a test weighted at 60%. What is the average weighted average score? देखो, वेट और फ्रिक्वेंसी में ना कोई डिफरेंस नहीं है, तो वेटेड एवरेज स्कोर भी क्या हो जाएगा, जैसे अगर हमारा फ्रिक्वेंसी होती तो हम क्या करते, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, राइट। ऐसे वेटेड वाले में क्या करेंगे, सिग्मा एक्स आई इंटू में डब्ल्यू आई अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू आई, बस। ठीक है। तो 80 इंटू 40%, 80 का 40% प्लस 90 का 60% अपॉन में 40% प्लस 60%। ठीक है, ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0। 8 4 32 प्लस 9 6 54। 40% प्लस 60% कितना हो गया, 100%। तो ये हो गया 4 5 6 5 3 8, 86 बाय 100% मतलब 1। तो आंसर आ गया 86। 86 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखो, इसमें कोई तरीका नहीं है, इनको आपको प्लस करके डिवाइड ही करना पड़ेगा। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है ना, तो 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, प्लस करके। 72 और 14 कितना हो गया, 4 5 6 7 और 1 8। 92 और 93, 3 और 3 2 5, 9 9 18। ये हो गया 89। ये हो गया 8 4 12 का 1, 9 3 12 13 और ये 39। जोड़ लो, 9 और 5 14, 14 6 20, 2 22 और 9 31 का 3। तो 3 आ गया, 3 3 6 3 9, 8 और 8 8 3 24 और 9 कितना हो गया, 33 का 3 यहाँ, 4 और 5 531 डिवाइडेड बाय 9। तो कितना हो गया, 9 5 ज़ा 45, बचा कितना 8, 9 9 9 ज़ा 81, 59 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट इज 75। ठीक है, मतलब 9 बच्चों ने 75 मार्क्स एवरेजली स्कोर किए। तो टोटल कितना हो गया, 75 इंटू 9, है ना। टोटल तो ऐसे ही निकलेगा,
75 इंटू हर एक बच्चे ने 75 75 75 75, तो टोटल 9 बच्चों के टोटल मार्क्स कितने में 75 इंटू 9। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट इज़ 590, तो 8 के घटा दो, क्योंकि हमसे क्या पूछा है 9th के नंबर, तो बस माइनस कर देते हैं। 9 5 45 का 5 यहाँ 4 यहाँ 7 9 63 और 4 67 माइनस 590, कितना है आंसर 85। 85 is the right answer. Question number 5. The average expenditure of a teacher for the first 4 months of a year is 12,500. For the next 8 months is 14,000. She saves 18,000 during the year. Find her monthly average income. तो टोटल वो कमा कितना रही है। देखो कमाते क्या है, कमाने का मतलब है जो आप कमा रहे हो या तो वो खर्च करोगे या सेव करोगे। तो खर्चा कितना करा 12,500 पहले 4 महीने, हर महीने 12,500, तो टोटल हो गया 12,500 गुना में 4। फिर कितना खर्चा किया 14,000 हर महीने 8 महीने तक। फिर बचाई कितने 18,000, तो ये आपकी पूरी इनकम हो गई। इसको 12 से डिवाइड कर दो। क्लियर। तो इसमें से हमारा 4 हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी है। 12 4 ज़ा 36, 500 4 ज़ा 2000, तो 36,000 और 2000 कितना हो गया 38,000। 1000 कॉमन ले लेते हैं। 38 प्लस 14 8 ज़ा 112 प्लस 18/12, तो ये हो गया 1000। 8 2 10 2 18 का 1 3 4 5 6 और 168/12। ठीक है, तो काट दो 4 से। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। आंसर आ गया 14,000। वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। देखिए गड़बड़ कहाँ हो गई, मैंने 12 4 ज़ा 36 लिखा था। 12 3 ज़ा 36 होता है, 12 4 ज़ा 48, तो यहाँ पे 50 आना था, जो मैंने 38 लिखा। मतलब 12 और जुड़ेगा इसके अंदर, है ना। तो कितना हो गया 8 2 10 का 1 5 6 7 और 1 8, 180। तो 12 के टेबल में 180 आता है। किस पे आता है 15 पर आता है। आंसर आ गया 15,000। 15,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर टू अ म्यूजियम ऑन संडे इज 2430 एंड ऑन अदर डे इज 870, है ना। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन अ 30-day मंथ बिगिनिंग विद द संडे। 30 दिन में, इसका कहने का क्या मतलब है, अगर संडे से शुरू हो रहा है तो उस महीने संडे 5 हो जाएंगे, है ना। संडे कितने हो जाएंगे 5, बस 2430 इंटू में 5, ये तो हो गए संडे का एवरेज। संडे का एवरेज था तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो संडे को हर मतलब 5 जो संडे उसमें टोटल कितने लोग आ रहे हैं पता चल गया। प्लस 870 इंटू में 30 में से 5 दिन तो संडे वाले चले गए, बाकी बचे 25 दिन डिवाइडेड बाय 30। यही होता है एवरेज, है ना। टोटल से डिवाइड कर दो, 5 कॉमन ले लो, हो गया 2430 इंटू में प्लस में 870 इंटू में 5 अपॉन में 30। 5 6 ज़ा 30, यह आया 2430 प्लस 0 का 0, 7 5 ज़ा 35 का 3, 8 5 ज़ा 40 और 3 43/6, 0 5 3 8, 4 3 7, 4 2 6, 6780 डिवाइडेड बाई 6 काट देते, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 1130 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 6 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।